आज हम जो राज्य सेवा परीक्षा का हम एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि कितने एग्ज़ाम होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो जो राज्य सेवा परीक्षा के 3 एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मतलब सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको A, B, C, D और D करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक आंसर जो आंसर सही होगा उस पर टिक लगाना होता है ना। और सेकंड पेपर कैसा होता है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। ये क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। इसमें आपको लिखना होता है, जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके लिखना होता है आपको। और तीसरा होता है साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू होता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर में के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर जो कि सामान्य अध्ययन का होता है, जिसको जनरल स्टडीज़ का होता है। और सेकंड पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो फर्स्ट पेपर है वो उसकी टाइमिंग कितनी होती है, 2 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं ना। और एक जो क्वेश्चन है वो कितने 2 मार्क्स का होता है। कितने का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मैं आपको जो 200 मार्क्स का क्या क्वेश्चन 200 मार्क्स का क्या फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें कितने 100 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो कितने हो गए 100 इंटू 200 है ना। और सेकंड पेपर होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी भी टाइमिंग कितनी 2 घंटे का होता है। ये भी 200 मार्क्स का होता है। पर ये जो हमारा है क्वालिफायर नेचर का होता है, जिसमें जो एससी के स्टूडेंट और एसटी के स्टूडेंट और ओबीसी के लिए 40% और जो जनरल वालों के लिए 60% कंपलसरी रहता है लाना। और सेकंड क्या होता है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, जिसमें हमारे 6 पेपर होते हैं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर होता है, जिसके अंतर्गत 2 होते हैं। एक तो हिस्ट्री का होता है और एक सेकंड होता है ज्योग्राफी का, जिसमें क्या 150 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर आता है और 150 मार्क्स का किसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है। और ये कितना 3 मार्क्स का होता है, वो 3 आवर्स का होता है, सॉरी 3 आवर्स के दोनों पेपर होते हैं। और ये हमें साथ में ही, और इसका मीडियम क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं ना। सेकंड कौन सा होता है, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर होता है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का पूछते हैं ना, जिसमें हमारा जो संविधान आ जाएगा। संविधान में मैं आपको सिलेबस अच्छे से बताऊंगी है ना। ये आपको मैं सब्जेक्ट बता रही हूँ। ये भी 200 मार्क्स का रहता है। और सोशियोलॉजी होता है जो समाजशास्त्र, ये भी 250 मार्क्स का, सॉरी 250 मार्क्स के दोनों होते हैं। और टाइमिंग कितना होता है 3 आवर्स का टाइमिंग। ये आपको एक ही साथ पेपर दे देते हैं, तो आप जब भी चाहो इसको 3 आवर्स में आपको दोनों पेपर कंप्लीट करने रहते हैं। और थर्ड क्या होता है, जनरल स्टडीज़, जो कि समान अध्ययन का थर्ड पेपर होता है ना। जिसमें फर्स्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स में कितने का 150 मार्क्स का होता है। और साइंस एंड टेक एंड पब्लिक हेल्थ, ये भी 150 मार्क्स का होता है। और टाइमिंग कितनी होती है 3 घंटे की टाइमिंग। फोर्थ पेपर भी समान अध्ययन का होता है ना, जिसमें आपकी को जो हमारे जो फिलोसफी है वो पढ़ाते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक है ना, मनोविज्ञान आप हिंदी में बोल सकते हैं, मनोविज्ञान। और सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि उद्यमिता, जो अभी नया जोड़ा गया है। ये भी 150 मार्क्स का होता है। और कितने घंटे का रहता है 3 आवर्स का रहता है। और पांचवा पेपर हमारा किसका रहता है, पांचवा पेपर समान हिंदी एवं व्याकरण का रहता है। ये भी 200 मार्क्स का रहता है। और कितने घंटे का रहता है 2 आवर्स का ये भी रहता है ना। और 6 पेपर हमारा कौन सा रहता है। और जो जो पांचवा और छठा पेपर है, पांचवा और छठा पेपर है
उसकी जो माध्यम है वो हिंदी है केवल, है ना। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो भी आपको हिंदी में इसको लिखना रहेगा, और ये दोनों हिंदी में ही रहते हैं। और 6 पेपर में समान हिंदी, वो हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन, है ना। पहले इसमें प्रारूप लेखन नहीं थे, जो प्रारूप लेखन दो आते थे। अब प्रारूप लेखन कितने आते हैं, 3 में आपको सिलेबस अच्छे से बताऊंगी इसका, है ना। ये भी ये 100 मार्क्स का रहता है और ये 2.5 घंटे का होता है ना। और थर्ड क्या होता है हमारा, साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है। ये कितने मार्क्स का रहता है, 185 का, ये 185 का साक्षात्कार आपका इंटरव्यू रहता है। और टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, 1685, है ना। 1685 मार्क्स का आपका पूरा एमपीपीएससी आपके सिलेक्शन तक आपका इतने मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें से आपको क्वालिफाई करना रहता है ना। क्वालिफाई, या जिसको आपको अगर डीएसपी की पोस्ट चाहिए, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट चाहिए ना, वो पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद होती है डीएसपी।